प्रिय छात्रों, हंसवाहिनी स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्योमेट्री से कुछ मैथ हल करने जा रहा हूं। आप लोग इस मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो भी वीडियो है मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, प्रश्न को और बेहतरीन तरीके से हल करके भी बताऊंगा, शॉर्ट तरीके से भी बताऊंगा और इसे कैसे हल करेंगे उसको भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तथा उसके अंदर P एक बिंदु है। यदि एरिया ऑफ त्रिभुज APB बराबर 12 cm² तथा एरिया ऑफ त्रिभुज PCD बराबर 15 cm² है, तब एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर व्हाट। मतलब इसका कह रहा है कि ये जो देखिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ये वाला पूरा ABCD एक समानांतर चतुर्भुज तथा उसके अंदर P एक बिंदु है। यहाँ देखिए P ये बिंदु है। यदि एरिया ऑफ त्रिभुज APB कह रहा है कि APB ये वाला देखिए दिया है 12 cm², ये दिया है 12 cm², इसका क्षेत्रफल दिया है। और ये एरिया ऑफ फिर कह रहा है कि तथा एरिया ऑफ त्रिभुज PCD, देखिए PCD यानी ये वाला क्षेत्र ये दिया है 15 cm²। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD यानी पूरा ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसको तो हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि एरिया ऑफ त्रिभुज चतुर्भुज ABCD बराबर यहाँ लिख सकते हैं कि 2 गुणा 15 प्लस 12 लिखिए 12 प्लस 15 5 2 7 यानी 27 यानी 2 गुणा 27 बराबर 54 cm²। 54 cm² ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने तो कर दिया ये कि 2 गुणा यानी 2 × 12 यानी 2 × 12 प्लस 15 बराबर हो गया हमारा 54 cm²। अब देखिए यहाँ पर हमने कैसे इसको किया। तो देखिए आप लोगों को एक कंसेप्ट बता दे रहे हैं, याद रखना है कि किस तरह से हम इसको करेंगे। यहाँ अगर याद रखिएगा कि 2 × इस तरह से क्वेश्चन अगर दे, इस टाइप का क्वेश्चन दे तो इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। यानी ये 2 बार आएगा, यहाँ 12 है, यहाँ एक और 12 हो जाएगा, फिर ये 15 है तो एक 15 हो जाएगा, चाहे ये वाला 15 है तो ये हमारा 15 हो जाएगा, ये 12 है तो ये 12 हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा बता रहे हैं। आप पहले कीजिए, एक रचना कीजिए। रचना करेंगे कि AB और CD, AB और TC कहिए, AB और DC के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। यहाँ मान लीजिए कि ये P है, ये Q है, एक रेखा खींच लिए, ये दोनों समानांतर हैं। तो देखिए एक इसका गुण कहता है, चतुर्भुज का एक गुण कहता है कि अगर यहाँ पर किसी AB, देखिए AB की रेखा कौन सा है, यहाँ कौन खींचा है, PQ, तो ये दोनों समानांतर है। यानी AB समानांतर क्या है, PQ है। तो कहा जाता है इसमें नियम में कि यदि किसी 2 समानांतर रेखाओं के बीच, सुनिएगा, किसी 2 समानांतर रेखाओं के बीच अगर एक त्रिभुज बने समान आधार पर, यानी समान आधार दोनों का, ये 15 हो, ये मान लीजिए कि 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, यानी समान आधार होना चाहिए। और उसके अंदर 2 समानांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज यानी APQB का आधा होता है। इसका आधा होगा कौन, ये वाला आधा होता है। तो पूरा करने के लिए क्या हो जाएगा जी, यहाँ से आधा, जब ये वाला आधा है तो पूरा यहाँ से करने के लिए 2 गुना,
यानी 12 का 2 गुना, तो यहीं पर किए हैं 2 गुना, तो यहाँ लिख देंगे 12 दूनी 24, 2 गुना 24 हो गया। फिर इसी तरह से इसमें करेंगे कि ये भी बन रहा है एक ही समान आधार पर और दो समानांतर रेखाओं के बीच ये बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज DPC जो 15 है, तो ये क्या होगा, आधा होगा किसको, DPQC के आधा होगा। तो पूरा निकालेंगे कि PDCQ मान लीजिए निकालेंगे तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया पूरा 15 दूनी 30, ये आधा होता है तो दुगना यहाँ तक करने में 30 होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर किए हैं कि 12 के 2 बार गुणा, यानी 12 दूनी 24, 15 के 2 बार 15 दूनी 30, तो कर दिए हैं, तो ये हमारा यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, यदि कोण BAC बराबर 60 डिग्री, तो कोण OCB क्या होगा, यानी OCB ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखिए एक ही आधार पर देखिए इसके त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बन रहा है, ये वाला कोण 60 डिग्री का है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, इसके 2 गुना, 60 गुणा 2, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि कोण BOC बराबर हो जाएगा 2 गुणा, इसके 2 गुना हो जाता है, 2 गुणा कोण BAC, 2 गुणा कोण BAC, तो कितना हो गया, 2 गुणा BAC कितना है, BAC 60 डिग्री है, तो बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये कोण आ गया 120 डिग्री। अब देखिए कह रहा है कि एक परिकेंद्र है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र वो है, और कोण BAC बराबर 60 डिग्री, तो कह रहा है कोण OCB बराबर वाट, यानी OCB ज्ञात करना है, यहाँ पर OCB इसको ज्ञात करना है। अब देखिए परिकेंद्र कह रहा है, ये कि केंद्र है ये, तो अब देखिए हम एक वृत्त यहाँ से खींचेंगे, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। हम देखिए इसको कर सकते हैं क्या, कैसे करेंगे, पहले ये मान लीजिएगा कि ये मतलब परिकेंद्र है, तो ये वृत्त होगा, यहाँ पर इस तरह से एक वृत्त खींचेंगे ये वाला, तो त्रिज्याएँ क्या होती है, त्रिज्याएँ यहाँ पर भी ये त्रिज्या होगा, ये केंद्र हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये केंद्र हो गया। तो केंद्र पर से परिधि को मिलाने वाली रेखा, ये देखिए कि त्रिज्या होती है, तो ये त्रिज्या BOC और नहीं, हाँ OC और OR, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये त्रिज्या हो जाएंगे। तो त्रिज्या बराबर है यहाँ पर, तो मान लीजिए कि त्रिज्या ये x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए आप। तो जब किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं जब बराबर होते हैं, तो उसके भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। जब किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, तो भुजा के सामने वाला कोण, यानी ये वाला BO के सामने वाला कोण क्या हो गया, ये वाला, और OC के सामने वाला कोण हो गया ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तब बराबर होंगे तो छोड़िए इसको R मान लीजिए, त्रिज्या को R से मान लीजिए, तो ये कोण बराबर। अब इसको देखिए x मान लीजिए ये दोनों, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देखिए क्या होता है, ये वाला हमारा देखिए अभी 120 आ चुका है, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं इसको निकालने के लिए कि x प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर का बच गया 60 डिग्री। अब यहाँ x निकाल लेंगे यहाँ पर, तो x बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री या बटा 2 बराबर 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि आंसर आ गया हमारा कोण निकालना क्या था, OCB, कोण OCB बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक P पर मिलते हैं। कोण CPD बराबर व्हाट, यानी इसको निकालना है, CPD को निकालना है। देखिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण C देखिए यहाँ पर है ये वाला, हाँ, कोण D और कोण D के समद्विभाजक कौन है, DP। कोण ADC के समद्विभाजक है DP और कोण BCD के समद्विभाजक है PC, तो चाहे CP कहिए। तो ये दोनों क्या हैं, इसके समद्विभाजक हैं। अब देखिए आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पर कि जब कोई रेखाएं समानांतर हो, दो रेखाएं समानांतर होती है, देखिए AB AD और BC समानांतर है। यहाँ पर देखिए यहाँ से ये और ये समानांतर हैं, तो तिर्यकछेदी रेखा के कहीं और के अंतःकोण, देखिए ये तिर्यकछेदी रेखा है, तो इसके एक कहीं और के अंतःकोण का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कि x हो गया ये y, तो लिख सकते हैं कि x + y बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो ये दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, कि कोण को लिखेंगे पहले कि ये कोण कितना हो गया, लिखेंगे कि कोण ADC, कोण ADC प्लस ADC प्लस BCD, कोण BCD बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए तिर्यकछेदी रेखा है, ये समानांतर रेखाएं हैं, AD और BC समानांतर रेखाएं हैं, और DC क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये कहीं और के अंतःकोण ये हो गया, एक कहीं और के अंतःकोणों का योग कितना, ये दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो यही चीज़ लिखे हैं। अब देखिए कह रहा है कि समद्विभाज कर रहा है इस कोण को, जो कोण अभी लिखे हैं उसको समद्विभाज। तो क्या करेंगे, हम भी इसको आधा कर देंगे, 2 से भाग करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे, इसमें भी 2 से भाग करेंगे, तो ये हो गया 2 9 18। अब देखिए तो इसका आधा हम क्या लिख सकते हैं, कोण ADC का आधा क्या लिख सकते हैं, PDC। तो लिख सकते हैं कोण PDC प्लस, देखिएगा कोण PDC इसका आधा करेंगे। अब कोण BCD, देखिए BCD इसका आधा कितना होगा, आधा यहाँ की है, इसका आधा BCD का आधा क्या होगा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे, जरूरी किसको है, अंदर वाला, इस त्रिभुज में निकालना है। तो अंदर वाला क्या हो जाएगा यहाँ B यानी PCD क्या हो जाएगा, इसका आधा लिख सकते हैं कोण PCD। देखिए इसका आधा हो गया PDC, इसका आधा हो गया BCD, के आधा हो गया PCD, बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। अब देखिए तो यहाँ दो कोण का मिल करके, दो कोण मिल गए यहाँ पर, ये कोण है ये कोण है, दोनों कोण मिल करके हमारा 90 डिग्री हो गया। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 180 में से ये 90 घटा देंगे, तो यानी बचेगा कौन निकालना है हमको, यहाँ पर निकालना है CPD, यानी CPD इस कोण को निकालना है। अब देखिए दो कोणों का योग मिल गया 90 डिग्री। किसी त्रिभुज में कितना होना चाहिए, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 2 90 मिल गया, दो मिल करके, तो एक 180 में से घटा देंगे, तो यानी बच गया क्या, यहाँ पर लिख देंगे कि कोण CPD बराबर 180 डिग्री या माइनस 90 डिग्री बराबर हो गया ये 90 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है
जिसमें व्यास ए बी है। देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं? को वृत्त के अंदर बनता है। वृत्त के अंदर जो भी चतुर्भुज बनेगा वो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। इसका कुछ खास गुण होता है। तो इसमें कह रहा है कि जिसमें व्यास ए बी है, यदि कोण ए डी सी, कह रहा है कि ए डी सी यानी ये कोण 125 डिग्री, तो कोण बी ए सी यानी कह रहा है कि कोण बी ए सी ज्ञात करना है हमको। तो देखिए यहाँ पर है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज। तो इसका गुण समझ लीजिए कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण और ये कोण। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर नहीं, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं कि कोण बी यानी कोण बी बराबर कोण डी प्लस कोण बी, लिख सकते हैं कि कोण डी प्लस बी प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो बी देखिए बी कितना है, छोड़ दीजिए। कोण बी प्लस कोण डी कितना है? डी है 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 180 में से 125 घटा दीजिएगा, निकल जाएगा डायरेक्ट। हम यहाँ घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब इसको निकाल सकते हैं कि कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर कितना बचेगा? 10 में 5 गया 5, 7 में से 2 गया यानी 55 डिग्री। कहने का मतलब कि ये हमारा कितना गया? ये कोण यानी सी बी ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कितना आ गया? 55 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला कोण आ गया 55 डिग्री, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण सम्मुख कोणों का जो 180 होता है। तो 180 में से 125 घटा लीजिएगा, डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा, तो 55 डिग्री आएगा। अब देखिए 55 डिग्री ये आ गया, यहाँ से ये 55 आ गया। तो इसको क्या करेंगे हम? ये देखिए ए बी व्यास है, ए बी व्यास है। तो यहाँ से देखिए एक त्रिभुज बनता है, परिधि पर बना है कोण ये। तो जो ये परिधि पर जो कोण बनता है यहाँ आधार की सहायता से यानी व्यास की सहायता से परिधि पर जो कोण बनता है, तो ये हमारा 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा कितना हो गया? समकोण है, यानी ये समकोण बनता है। समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब देखिए तो यहाँ पर हमको निकालना है किस कोण को? इस कोण को निकालना है। तो ये 90, ये कितना हो गया? 55। 180 में से 90 प्लस 55 घटा दीजिएगा, निकल जाएगा। तो देखिए करेंगे हम क्या, इस त्रिभुज में करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में देख लीजिए, ए बी सी में क्या करेंगे कि टोटल कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। तो निकालेंगे, हमको निकालना है कोण कौन कि कोण बी ए सी। लिखेंगे कि कोण बी ए सी बराबर, अभी आप लोगों को बताइए उस तरह से डायरेक्ट निकालिएगा। बी ए सी यानी बी ए सी ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए 180 डिग्री तीनों कोणों का जो होता है। और इसमें दिया कितना है? माइनस 90 दिया है 90 डिग्री, या प्लस कितना है? 55 डिग्री। तो दोनों को क्या करेंगे? 180 या माइनस कितना? 145 डिग्री हो जाएगा, 145 डिग्री। तो बचेगा कितना? 35 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए आप डायरेक्ट कैसे कीजिएगा। ये दोनों कोणों का जो देखिए सम्मुख कोणों का जो कितना होता है? 180। 180 में से 125 घटाइएगा, 55 बच गया। अब ये आपका 55 हो गया, ये 90 होता है। तो फिर 180 में से 90 प्लस 55 को जोड़ दीजिएगा, घटाइएगा, तब आ जाएगा 35 डिग्री। ये कोण निकल जाएगा। इस तरह से शॉर्ट में करिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। अब यहाँ देखिए दिया है इसमें कि ए बी सी की माध्यिका ए डी पर, ए बी सी एक त्रिभुज है कि माध्यिका ए डी है, ए डी
मध्य का काम है बीसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। यानी कहने का मतलब ये है कि बी डी बराबर डी सी होगा। ये आधा आधा बांटता है इस भुजा को, बीसी को। जब माध्यिका किसी आधार पर डाली जाती है, माध्यिका खींची जाती है तो आधार को दो बराबर भागों में बांट देता है, तो बी डी बराबर डी सी। अब देखिए वही कह रहा है कि ए डी पर कोई बिंदु ई है। देखिए यहाँ पर ये बिंदु ई है, ये वाला। यदि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई यानी ये वाला क्षेत्र, देखिए यहाँ से ए बी ई बराबर कितना दिया है, 20 दिया है, 20 cm स्क्वायर, 20 cm स्क्वायर है। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी ई यानी ए सी ई ये वाला, इसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है ये। तो देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो देखिए आपको पहले एक बता दे रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जब पूछता है तो क्या करता है कि ये त्रिभुज है ना ए बी ई, किसके बराबर हो जाता है, ए सी ई के बराबर। और ये जो त्रिभुज है बी ई डी और त्रिभुज सी डी ई, ये दोनों बराबर हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमारा 20 cm होता, 10 cm होता, तो ये भी हमारा 10 cm स्क्वायर हो जाता, यानी 10 वर्ग cm होता, तो यहाँ भी 10 वर्ग cm। ये हमारा 20 वर्ग cm है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 20 वर्ग cm। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर 100, ओह सॉरी 100 नहीं 20 cm है, यानी 20 cm स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी ई बराबर 20 cm स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हम अपने मन से कर दिए कि मतलब इतना आंसर होगा। हम एक तरह से इसको कल्पना किए के दिया रहता है, ये हमेशा इसी तरह से होता भी है, लेकिन आप उसको कीजिएगा कैसे आप जानिएगा कि कौन किसके बराबर है। तो चलिए इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं विस्तार से। देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, ये देखिए त्रिभुज समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर ये त्रिभुज ए बी ई है और एक त्रिभुज इसी में यहाँ पर है कि ए बी डी। माध्यिका द्वारा कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी। एक त्रिभुज हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लेंगे, इस तरह से समझिएगा। यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि ए बी ई, समझिए यहाँ पर देखिए, चाहे यहीं पर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर समझा रहे हैं आपको। लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई यानी इसका एरिया क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल करके और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल करके इसमें से इसको भाग दे देंगे। ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी ई, इसको भाग करेंगे यानी बाटा के रूप में लिख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर होता है 1/2 गुणा आधार। देखिए आधार का हो गया बी डी, आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई देखिए इसका दिया है ए एम। इसको क्या कहें कि भाग कर दीजिए इसमें, किस से, अब इस वाला का निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी बराबर 1/2 गुणा। देखिए अब इसको निकाल रहे हैं ए सी डी। तो देखिए इसका भी ऊंचाई यही है। देखिए यहाँ से जो शीर्ष पर ये त्रिभुज बन रहा है, शीर्ष पर से लंब डाला गया है, तो ऊंचाई ए एम होगा इसका। आधार कौन होगा इसका, डी सी। तो 1/2 गुणा आधार हो गया डी सी गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ए एम। देखिए एम से एम कट गया, ये वाला कट गया, बच कितना गया, यानी बी डी बटा
DC। अब देखिए तो BD बटा DC आ गया यहाँ। तो अब देखिए यहाँ BD किसके बराबर है, DC के बराबर है। तो हम BD की जगह पर क्या लिख सकते हैं, DC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, BC लिख। देखिए यहाँ BD तो लिख दिए ज्यों कहते हैं, और DC की जगह क्या लिख सकते हैं, BD, क्योंकि DC BD बराबर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BD। तो ये भी हमारा कट गया। तो कट गया तो कितना बच गया, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ACD। देखिए हमारा एक तो ये बराबर आ गया। अब देखिए इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज BDE चाहे BED, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, इसमें से क्या करेंगे CED, BD बटा यहाँ CED यानी भाग कर देंगे। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग करेंगे। तो इस तरह से जैसे पहले किए हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर हो जाएगा 1/2, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार। देखिए इसका आधार देखिए यहाँ पर BD में आधार क्या हो गया BD, यहाँ भी BD आधार है। ऊंचाई हो गया क्या EN, तो यहाँ हो गया BD गुणा ऊंचाई हो गया क्या EN। अब इसको भाग कर दीजिए किससे, अब ये वाला जो हम त्रिभुज के लिखेंगे CED, एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर 1/2 गुणा आधार। देखिए इसका आधार कितना है यहाँ पर, CED के लिए है तो इसका आधार DC होगा, तो DC या गुणा ऊंचाई दोनों का EN, यानी इसका देखिए यहाँ से त्रिभुज बन रहा है तो इसका भी ऊंचाई ये होगा। देखिए इसमें यहाँ से तो EN कट गया, ये वाला कट गया, बराबर कितना बचा, यहाँ बच गया BD और बटा का बच गया DC। अब देखिए यही चीज़ की DC किसके बराबर है BD के, तो यहाँ कर देंगे BD या बटा क्या हो गया BD, कट गया तो ये हमारा त्रिभुज अब बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CED, एरिया ऑफ त्रिभुज CED, ये देखिए बराबर हो गया। अब क्या करेंगे कि ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो एक बराबर आया है ये, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। अब इसको क्या कीजिए कि फर्स्ट में से सेकंड को घटाइए, देखिए अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, हम दोनों समीकरण यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला इसमें जो समीकरण है कि लिखे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACD, एरिया ऑफ त्रिभुज ACD। देखिए यहाँ पर लिख लिए ACD। अब यहाँ लिखेंगे अगला समीकरण कि एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CED। अब देखिए तो इसको घटाइए इसमें से, यानी इसको लिखेंगे दोनों को घटाने पर, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, हम इसको घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से देखिए घटाइए। अब ये घटाना है हमको, तो ABD में से घटाइए। यहाँ देखिए अब ABD जो है यहाँ पर ये ABD में से किसको घटाना है, देखिए यहाँ ABD में से ही घटाना है, जो ABD है तो इसमें से किसको घटाना है,
BED, देखिए BED घटाना है। देखिए यहाँ पूरा एक त्रिभुज है, इसमें से BED काट के निकाल दीजिए ये वाला, तो बचेगा क्या ABE, तो बचेगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABE बराबर, अब देखिए इसमें से निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ACD में से, ACD पूरा इसमें से किसको काट के निकालना है, इसको काट के निकालना है, तो बचेगा कौन, ये वाला बचेगा। तो लिख सकते हैं कि इसको घटाएंगे कि ACD में से घटाएंगे CED, तो बचेगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज त्रिभुज ACE। देखिए तो यहाँ हमको ACE ही ज्ञात करना था। तो जब बताइए यहाँ पर कि ये हमारा 20 है, दिया हुआ है 20 cm², तो ये जो दोनों बराबर है तो एरिया त्रिभुज ACE भी हमारा ये बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब बनाने का तरीका ये है, लेकिन शॉर्ट में जो आपको बताए हैं उस तरह से आप कर सकते। ये दिया रहता है, इस तरह से माध्यिका दिया रहे तो ये सोचिएगा कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है और इसका भी बराबर होता है और इसका भी बराबर होता है। तो 20 दिया है तो ये हो जाए 20 cm दिया है तो ये भी 20 cm हो जाएगा। तो चलिए, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।